दिस इज मीविंग। ये मीविंग है, ये एक पोस्चरेबल टेक्निक है जिसमें आप अपने टंग को अपने अपर पैलेट पे रखते हो, जिससे आपकी फेशियल सिमेट्री सही होती है और आपका ओवरऑल हेल्थ गेन होता है। इसका सीधा सीधा एम ये है कि आपकी टीथ सिमेट्रिक हो जाए, जो कि आप एक्सपेंडर यूज करके भी कर सकते हो, पर वी आर नॉट गोना टू टॉक अबाउट द एक्सपेंडर्स। हम इसमें नेचुरल चीजों की बात करेंगे। तो इससे आप टीथ सिमेट्रिक हो जाती है, आपकी नोज स्ट्रेट हो जाती है, आपकी जॉ शार्प हो जाती है और आपकी धंसी हुई आंखें सही हो जाती हैं। आपकी जो मैक्सिला है वो ऊपर आने लगती है, जिससे आपकी आंखें सही दिखती हैं, आपकी मुंह सही दिखता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जो हमारे दिमाग है उसके ऊपर 3 क्रैम्प्स हैं, जिसे सुचर्स कहते हैं, और वैसे ही क्रैम्प्स हमारे अपर जॉ पे भी हैं। कांस्टेंट प्रेशर इस पे लगाने से, मतलब बहुत देर तक इस पे प्रेशर लगाने से आपको चेंजेस नजर आते हैं। मतलब कि मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि इस पे प्रेशर लगाने से आपका ब्रेन डेवलपमेंट सही से होता है। इस थ्योरी को हम ऑटोट्रॉपिक्स कहते हैं। ये सबसे पहले डॉक्टर माइक न्यू के दादाजी ने शुरू की थी, फिर उनके पापा ने, फिर करंट एक्सपर्ट डॉक्टर माइक म्यू ने, जो कि म्यूइंग के फाउंडर भी हैं। अब मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा क्योंकि हमारा फेशियल स्ट्रक्चर कैसे खराब हो गया। नेचुरली हम इसे रीगेन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो फेशियल स्ट्रक्चर है हमारा बैड हैबिट्स की वजह से ही धीरे धीरे करके बेकार हो गया है। ये पूरी तरह से बचपन से ही ऐसा नहीं होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के दांत अपने आप ही काफ़ी अच्छे होते थे, क्योंकि वो रॉ फूड खाते थे जिसे चबाने में बहुत टाइम लगता था, और उनका फेशियल स्ट्रक्चर काफ़ी सही होता था और टीथ की अलाइनमेंट भी सही होती थी। पर नाउ डेज इतनी सॉफ्ट फूड्स आ गई हैं जिनको बस स्वेलो हम कर लेते हैं और चबाते नहीं हैं, इसीलिए हमारी टीथ क्रूक्ड होने लगी हैं। हाउ टू म्यू, कैसे हम म्यू करें और अपनी फेशियल स्ट्रक्चर को इन्हेंस करें और अपनी सेल्फ स्टीम बढ़ाएं, जिससे हम अपने आप को देखकर अपने आप पर प्राउड फील कर सकें और ये लॉन्ग लास्टिंग लाइफ टाइम तक कैसे रहे और आप ओवरऑल गुड लुकिंग और गुड हेल्थ में रहे। सबसे पहले आपको जिस चीज पे ध्यान देना है वो है नेजल ब्रीथिंग। आपको नाक से सांस लेना है, अपनी ओठों को हमेशा बंद रखना है। बोलते वक्त नहीं, पर बोलते वक्त बोलो, लेकिन ज्यादातर समय अपनी ओठों को बंद रखो और नाक से ही सांस लो। देखो, जब हम सोते हैं तब तो हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, तब तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा चीज है मेरे पास, जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप रात को सोते समय सिंपली एक टेप को अपने मुंह पे चिपका लो। That's it। और जब आप जागे हुए हो तब तो आप खुद ही नेजल ब्रीथिंग कर सकते हो। नेजल ब्रीथिंग करने से ओवरऑल आपकी हेल्थ डेवलप होती है, आपकी फेशियल स्ट्रक्चर डेवलप होती है, आपका एंड्योरेंस डेवलप होता है, आप स्टेमिना डेवलप होता है और आप सही से डीप चीजें कर सकते हो, डीपली सोच सकते हो। एक और चीज है जो कि है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर में देखा गया है कि जब भी आप सही बॉडी पोस्चर में रहते हो तो आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, सही दिखते हो, और इससे आपकी फेशियल स्ट्रक्चर का भी काफी बड़ा कनेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको फेशियल स्ट्रक्चर को सही रखने में। अब म्यूइंग की बात करते हैं। म्यूइंग के लिए मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि डॉक्टर माइक म्यू द्वारा बताई गई है, तो उसी को मैं अब अपने तरह से बताता हूँ। सबसे पहला है एन स्पॉट। आपको बस एक चीज बोलनी है, एन एन
एंड बोलते ही आपकी जीभ की जो टिप है ये एक जिगजैग अलाइनमेंट जो होगा आपके अपर जॉ पर वहां पे टच होगी एंड यहाँ पे टच हो रही है तो वहीं पे जीभ रखिए। उसके बाद चीजी स्वेलो, सेकंड चीजी स्वेलो आता है। जीभ को वहीं पे रखकर एकदम चीजी और आईब्रो एकदम ऊपर। जो थर्ड स्टेप है वो है मोनालिसा स्वेलो। ये भी चीजी स्वेलो की तरह है पर इसमें आपको कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाने हैं, सिर्फ स्वेलो करना है। जैसे पानी पीते वक्त आप इसे आसानी से कर सकते हो, जैसे पानी पियो, बस ऐसे ही पानी पी के आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड द फोर्थ चीज इज सेडक्शन होल्ड। सेडक्शन होल्ड में आपको अपने मुंह के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है जिससे कि आपका जीभ अपने आप ही अपर पैलेट पर टच रहे, जिससे आपको एक्सटर्नली बार बार इस पर फोर्स और प्रेशर ना लगाना पड़े। तो सबसे पहले क्या करना है, जीभ को लो, यहाँ रखे रहो, फिर अपनी लार को नीचे जीभ को लाओ, लार को अंदर लो, फिर अंदर जाओ। ऐसे 3 से 4 बार करो। उसके बाद आपके मुंह के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और आपका जीभ अपने आप ही अपर पैलेट पर रेस्ट करने लगेगा। और द फिफ्थ स्टेप इज मैकेंजी चिन टक। ये सब करते वक्त आपको सही से बॉडी पोस्चर में रहना है। तो ये मानो दीवार है, तो ये दीवार है तो ऐसे रहना है। हम जनरली ऐसे रहते हैं तो इससे नीचे लाओ बस। और हम मीम करते वक्त आप एक चीज नोटिस करोगे कि जब आप मीम कर रहे हो तब ये जो जॉलाइन के नीचे का स्किन है वो ऊपर हो जाएगा और वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये साइन है कि आप मीमिंग सही से कर रहे हो। और आप अगर इसके डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स चाहते हो और फास्टर रिजल्ट्स चाहते हो तो आप च्यूइंग कर सकते हो। सबसे पहली बात कि आप खाने को दबा दबा के चबा चबा के खाओ। उसके बाद च्यूइंग कर सकते हो, 2 से 3 घंटे च्यूइंगम चबा सकते हो। जितना च्यूइंगम हार्ड होगा उतना ही तुम्हारा ये वाला मसल गेन होगा, पंप होगा, जिससे आपकी शार्पर जॉलाइन और जल्दी आ जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। सारे चीज इतने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं अगर आपको ये स्टेप्स, तो सबसे सिंपल समराइज करके मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने जीभ को एंड स्पॉट पर रख लो, मतलब एकदम पीछे ले जाओ जीभ को, जिससे आपकी जीभ की जो टिप है वो यहाँ पे एंड होनी चाहिए। अपने सबसे आगे वाले दांत से थोड़ी दूर ही एंड होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बाहर की दांत, ऊपर वाली दांत बाहर निकल जाएगी। That's it। अगर आपके मुंह में लार या हवा भरा हुआ है तो उसे अंदर सोख लो, बस इतना ही करो। और चिन को नीचे ही रखना। जैसे अगर फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम या सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब का बटन है तो ठोक दो।